हम पीड़ित व्यक्तियों से मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं। ऐसे ही एक पीड़ित व्यक्ति मुझे मिली। बड़ा ही हैरत अंगेज मामला है। पूरा प्रकरण इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। क्या मामला है आपका? मेरा मामला ये है कि मेरा ससुराल है जिला मिर्ज़ापुर में और मैं गांव है भदावल, थाना जमालपुर की। मेरा मामला ये है कि मेरा पति गुप्त रूप से दूसरी औरत के साथ में शादी कर चुका है 2024 में। और उससे पहले मेरे साथ मेरे जब बच्चे 3 महीना के थी तो मेरे साथ बहुत मार पीट, मेरा हाथ तोड़ दिया था मार और करके। और उसके बाद में फिर मैं अपने गांव 1 महीना के बाद चली गई। 1 महीना के बाद आई, मुझे मिर्ज़ापुर थाने से लेटर देता है। उसके बाद में मैं गई वहाँ पर, तो वहाँ पर बहुत जलील किया मुझे। मिर्ज़ापुर परामर्श केंद्र में जलील किया। तब मुझे ये बात नहीं पता था कि ये अवैध संबंध में रह रहा है। और इतना मुझे घृण, मतलब इतना वो बुरा भद्र, मतलब कि हमको इल्ज़ाम लगाया है, यहाँ तक कि मेरा बच्ची को भी नाजायज़ बता रहा। और उसके बाद में क्या बोलते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रीना है। कहाँ की निवासी हैं? मायका कहाँ है? मेरा मायका तो मैं पली बड़ी हूँ बंगाल में। मेरा जन्मभूमि ही बंगाल है। वैसे मेरे दादा दादी का घर बिहार में पड़ता है। अच्छा। घर 2 जगह है बिहार में, एक भभुआ जिला में पड़ता है, एक बक्सर जिला में पड़ता है। तो वहाँ पे घर से तो क्या बोलते हैं। पति का नाम क्या है? मेरा पति का नाम है राहुल घर का, और उनके आधार कार्ड पे नाम है राकेश सहानी। और उसमें मेरी ससुराल आपका कहाँ आता है? जमालपुर थाने के अंतर्गत? हाँ, जमालपुर के। तो पति आपके बीच शादी कब हुई आपकी पति से? 2021 में हुई, 24 मई को। 2021-24 मई को मेरी शादी हुई है। और मतलब अच्छे से ही थे, लेकिन फिर भी उस औरत से बात भी करते थे। मेरे पास जब शादी की मैं बात बता रही हूँ, उस समय में ये रात को 12 बजे 2 बजे आते। कभी हमको मतलब इसके बारे में कुछ संदेह। 2021 में आपकी शादी हुई? हाँ, 2021 तो में। फिर अचानक से क्या कुछ हुआ? कितने साल रिलेशनशिप में रहे? मेरे रिलेशनशिप तो 2-3 महीना। उसके बाद में बच्ची जब मेरे पेट में पड़ी तो मैं बहुत काफ़ी बीमार रहने लगी। बीमार रहने के बाद में ये लोग इलाज भी नहीं कराए। और क्या बोलते हैं कि मैं फिर जैसे तैसे, मेरी सास जो है, मेरा ससुर गए दोबारा हमको लाने के लिए। मैं आई थी। सास ससुर मदद कर रहे हैं आपकी? नहीं, अभी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पहले कर रहे हैं। पहले भी नहीं कर रहे थे। सिर्फ हमको जो फॉर्मेलिटी होती है ना दोबारा दोंग जाने के लिए, तो वही मुझे दोबारा दशहरा में वो लोग मुझे लाए थे यहाँ पे अपने घर पे। वहाँ पर लाने के बाद बहुत प्रताड़ित किए हमको, बहुत। खाने पीना भी मतलब ऐसे पेट में बच्ची थी, दवा दर्पण कुछ नहीं। और ये मुझे टेंशन देते रहता। और नहीं तो अगर ये कभी कभी आता मेरे पास में तो मेरी सास खुद इसको हाथ पकड़ के निकाल देती थी। उस समय की 2021 की बात बता रहे हैं। मुझे इतना प्रताड़ित किया गया कि मैं 2021 में ही 15 दिसंबर को मैं अपनी बहन को बुलाकर मैं अपनी बहन के घर चली गई। बहन के घर जाने के बाद में प्रताड़ना से तंग आके अपनी बहन के घर चली? हाँ, उसके बाद जब मैं अपनी बहन के घर चली जाती हूँ तो कोई फ़ोन वोन नहीं करता, कोई फ़ोन नहीं करता। मैं एक एक पैसे के लिए मोहताज थी। मैं कैसे अपनी बच्ची को जन्म दी हूँ वो मुझे ही पता है। मैं जैसे तैसे तो बच्ची को जन्म दे दी। अब बड़ा ऑपरेशन से हुआ तो ये बुढ़िया मेरी सास जो है सुनीता, उसको पता हुआ कि बच्ची हुई। और मैं अपने पति को बताई, उन लोगों ने आधार कार्ड तक नहीं दिया। और नहीं तो कह रही है कि 3 लाख रुपया लेकर के आएगी तो ठीक है, और नहीं तो हम अपने बेटा का दूसरा शादी करेंगे, बोल दी। इस बात पे मेरी माँ ने मात्र 3 दिन तक जिंदा रही। टेंशन से हार्ट अटैक हो गया। तो माँ भी है ना आपकी? इसी टेंशन में माँ का निधन हो गया? निधन हो गया। जब मेरी माँ के मर जाने के बाद मैं अपने आप ससुराल गई, भदावाला ससुराल में अपनी बहन को लेकर। उस समय मुझे घर में ये लोग ढुकने नहीं दिए, मुझे नंगा कर दिए रोड पे। सारे रिश्तेदार लोग थे वहाँ पे। तो थाने में आपने कि इतना कुछ हुआ, आपका पति किसी और के साथ? अभी मैं थाने में कैसे जाती? उस घर में किसी का, मेरे पट्टीदार में जो छोटी वाली सास का लड़का लड़की का शादी था, तो उस समय शादी था। उसके बाद में लोग बार बार हमें मारती रही रोड पर और उसके घर में ढुकने नहीं देती थी। यहाँ तक घर में बैग था, बैग
मेरा पति फेंक दिया, मेरा बच्चा का दूध था डिब्बा वो फेंक दिया, ढुकने नहीं दे रहा था। मैं रोती रही, चिल्लाती रही। उसके बाद में गांव के जो भी है प्रधान लोग आए, बुलाया गया, मेरे रिश्तेदार लोग आए, बुलाया गया, पंचायत हुआ। उस पंचायत में उसने मुझे गलत साबित किया कि इसके दूसरे के साथ संबंध है, ये अच्छी नहीं है, मैंने अभद्र बोला गया मुझे, जो कि खुद उस कैटेगरी का था। अब मुझे उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं था कि ये क्या करता है, नहीं करता, किसके साथ है, नहीं है, और जो कि इसी औरत के साथ में रहता था। अभी किसी और के साथ रह रहा है? उस समय भी था। अच्छा, किसके साथ रह रहा है? पूजा सहानी के साथ में था, जिसको 3 बच्चे हैं। उसको भी 3 बच्चे हैं? उसका 3 बच्चे हैं पूजा सहानी का। उसी के साथ में पहले भी था, आज तो शादी ही कर लिया। जब वो जेल से निकला तो आपको बिना तलाक दिए कैसे शादी कर सकता है? वो कर चुका है, गुप्त रूप से कर चुका है। मेरे भदावल गांव में जाइए, सभी लोग जानते हैं, रिश्तेदार तो कभी लोग। पुलिस के पास नहीं गई? मैं जब उस समय आपको बता रही हूँ ना कि जब क्या बोलते हैं कि उस समय जब मेरा ये हुआ, पंचायती हुआ प्रधान द्वारा, रिलेशन द्वारा, तो मैं वहाँ पर थी। वहाँ पर 15 दिन रहते रहते मुझे इतना फिर से प्रताड़ित किया गया एक बच्चा लेकर के कि मैं क्या बताऊँ आपको। खाना भी नहीं दिया जाता था। फिर से वो बुढ़िया मुझे मारना पीटना छत पे। मैं आपको सच बात बता रही हूँ। हाँ हाँ। मुझे एक तरफ मेरा पैर जो मेरा ससुर था ऊपर करके, और क्या बोलते मेरे साथ जोड़ा पकड़ पकड़ के घर में मारती थी। एक हाथ में बच्चा लेकर के मैं दूसरे के छत फांद करके मैं घर से भाग गई थी थाने पर। ये बुढ़िया का बेटा और इसका बहन का कुल मिला करके आपको प्रताड़ित किया गया ना? हाँ, थाने तो से अब आपका वापस पति लाया। किसी और के साथ रह रहा है? थाने से वापस लाया। इस बात को कहने दीजिए मुझे। तो कहिए। थाने से वापस लाया गया मुझे और समझौता किया। वो दोनों, इसका बुढ़िया का जो मौसी बहन का बेटा था। आपकी सासू माँ बोलिए, बुढ़िया क्या बोल रही है? उसको मन तो नहीं करता है कि मैं कुछ बोलूं। ठीक है। पीड़ा को समझ सकते हैं। उसके बाद जब मैं वापस आई 3 ही दिन के बाद में मुझे मेरा पति ने उस रोड पे, ऐसे ही रोड था, मार मार करके पूरा हाथ तोड़ दिया। इतना कुछ हुआ तो थाने क्यों नहीं गई? एक भी एप्लीकेशन थाना गई। कहाँ गई? किस थाने गई? जब मुझे पहले बात तो सुनिए। जब रोड पे मारता रहा तो उसके बाद में कोई एक आदमी नहीं बचाने आया। प्रशासन खुद उस रास्ते से गाड़ी से जा रहा था बाइक से। वो प्रशासन का नाम है मनोज यादव। तो उसने क्या बोलते हैं कि वो उसको पकड़ा और लेकर के गया थाने में। मनोज यादव जी ने अपना काम किया ना? मनोज यादव जी सिर्फ इतना काम किया, उसको लेकर गए थाने में। लेकिन थाने में क्या बोल दिया गया कि जो पड़ोस थे उसके, जो अपने जाने माने थे, कह रहे हैं कि ये क्या बोलते हैं कि छत से गिर के हाथ तोड़ ली है। मेरा केस वहीं पर खारिज हो गया। मुझे दवा भी नहीं कराया गया। उसके बाद भी आप पुलिस की मदद नहीं ली कभी? मैं जाती रही, पुलिस के सारा सबूत इसमें है। कितना कितना बार मैंने लेटर दिया, चुनार गई, मिर्जापुर कोई गई। सुनवाई नहीं हुई। मैं चली तो गई, हाथ टूट गया, चली गई। मैं जो अनुप्रिया पटेल है ना, अनुप्रिया पटेल के सहारे उस घर में मैं फिर से दिसंबर महीना में ढुकी हूँ, ताला तोड़वा करके। जब अनुप्रिया पटेल के वहाँ से फ़ोन आया जमालपुर थाने में, तो वहाँ से लोग फ़ोन करने के बाद में हमको ले करके गए। तो वो मेरी जो सास है वो ताला दे करके घर से भाग गई, निकल गई। प्रशासन के सहारे हमने ताला तोड़ा और उस घर में रहे, लेकिन फिर भी मुझे प्रताड़ित किया गया। 3 महीने के बाद मैं रही, फिर उसका सेवा भी की। सास ससुर का जो सेवा मेरा बनता था, मैं बुरा तो नहीं माने, फिर भी बोले कि चलो इन लोगों का करती हूँ। मैं करती रही उन लोगों का। मार्च महीने में उसने फिर, मेरा भाई, सब लोग रिश्तेदार लोग फिर जुटा, मेरे भाई को भी मारा है, अब बुढ़िया मरवाई है मुझे भी। तब से लेकर के आज तक फिर मैं जाती हूँ, चली आती हूँ। अभी 1 साल से मैं वहाँ नहीं गई हूँ। आज मैं जाऊँगी वहाँ पे अपने साथ। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है कि वो तो दूसरा शादी, पति के साथ रहना चाहती हैं? हम पति के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ये नामुमकिन है। मुझे पति आपके साथ नहीं रहना चाहता? नहीं रहना चाहता है वो मेरे साथ। लेकिन उस जो औरत से शादी किया है, एक पत्नी, कहाँ लेकर रहता है? बनारस में कहाँ रहता है? बनारस में रहता है, पियरिया गली में रहता है, पियरिया पोखरी में रहता है, रुद्रा होटल के पास। रुद्रा होटल के बाद पियरिया पोखरी? हाँ, उसके पास में रहता है। अब पहली बार मेरा वहाँ पर तेलियाबाग चौराहे थाने पर मैडम से बात हुई, आमना सामना हुआ, तो मुझे क्या कहती है, वो हमारा रिश्तेदार है। वहाँ पर भी अब पहले जब प्रशासन उससे गया इंक्वायरी में, बोला कि तुम्हारे पति का क्या नाम है, तो बताती है राहुल, पूजा सहानी।
राहुल बताती है और कहती है कि प्रशासन पूछता है कि तुम्हारा कब शादी हुआ है, तो कह रही 2013 में। तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो बताती है कि 3 बच्चे हैं। तुम्हारा ससुराल कहाँ है, तो मिर्ज़ापुर भदावल बताती है। और मेरी सास से मेरी सास को अपनी सास बताती है, उससे प्रशासन से बात भी करवाती है। बड़ा, हाँ, तो पूरा मामला मैं समझ गया। बड़ा ही इनके पति ने किसी और के साथ वो रह रहे हैं, इनके साथ नहीं, इनको प्रताड़ित किया गया, इनका हाथ तोड़ा गया, काफ़ी कुछ है। और प्रशासन, अगर जो ये वीडियो देख रहे हो, प्रशासन से निवेदन है संज्ञान लें और लगातार पीड़ित व्यक्ति की मदद की जानी चाहिए। था कार के हर आदमी न्यायालय में ही आता है। धन्यवाद।